बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब तो नाकाम होकर चले गए पंजाब से, और जो वो सोच रहे थे कि 10 12 15 बंदे तोड़ के दोबारा दे देंगे, वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। एक बड़ा जो प्रॉपर्टी टाइकोन है जो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है पंजाब में, और उसके ऊपर मुकदमात भी हो रहे हैं। उसकी फैमिली को, उसकी कंपनीज को भी प्रॉब्लम हो रही है। जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ था वो ज़मीनें भी मुश्किल में हैं, तो उसके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और दीगर कुछ और लोगों के लिए भी हैं, वो भी अपना पैसा लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई मछली चारा खा नहीं रही। यानी कोई एमपीए उनके पैसे के झांसे में आ नहीं रहा। जिन्होंने झांसे में आना था वो आए, उन्होंने तजुर्बा करके देखा और उन्हें आइडिया हो गया कि जितने पैसे उन्होंने खाए हैं उससे बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उन्होंने अपनी सियासत में उठा लिया है। उन लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया और उन लोगों ने उनके खिलाफ खड़े होकर बात की जो कभी उनके सामने सर भी नहीं उठाते थे। लोगों में एक शऊर आ गया है, और वो चीज़ आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में महसूस की है। क्या कभी सिंध के अंदर भी ऐसा होगा कि आसिफ अली जरदारी अपने ब्रीफ केस वापस लेकर जाएं और सिंध के अंदर भी वो खरीदो फरोख्त ना कर सकें, ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सकें, और लोगों को ढोंट से, धमकी से, धांधली से वहां पे शिकस्त ना दे सकें? क्योंकि इस वक्त मैं जब जब इंटीरियर में गया हूं, अभी मेरी बहुत सारी टीमें काम कर रही थी पूरे सिंध के अंदर, वो कह रहे थे हमें कोई आदमी शायद मिलता है जो आसिफ अली जरदारी को कोई बेहतर इंसान समझता है। हमें जितने लोग मिलते हैं वो सब आसिफ अली जरदारी से और सिंध की हुकूमत से गिले और शिकवे करते हैं। वो इनको मानते ही नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है कि ये लोग वोट लेकर जीत जाए? लोग बरमला इनके खिलाफ बोलते हैं तो ये वोट कहां से ले लेते हैं? वही सारी बदमाशी, बेईमानी। आप देख लें, सिंध के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी वगैरह कोई बड़ा और तगड़ा जलसा भी नहीं कर सके हैं। हालात इनके यहां तक पहुंचे हुए हैं। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये कहां ले आए हैं? 3 ऐसे नए इंडिकेटर्स हैं जो बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सबसे पहला तो यह है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो 6.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए। मैंने आपको पहले भी बताया, हमने 2 अरब डॉलर देना है चाइना का, 2 अरब डॉलर देना है यूएई का, और 3 अरब डॉलर हमारे बैंकों में पड़ा है, हमारे पास पड़ा है रिजर्व में, वो सऊदी अरब का। यानी अब हमारे अपने पैसे नहीं हैं, ये लोगों के पैसे हैं। चलिए, ये कर्जा अगर थोड़ा सा हमें वो एक दफ़ा दोबारा मौका दे देते हैं कि ठीक है अभी आप ये वापस ना करें, बाद में कर दें, लेकिन अगर हमें चाइना और यूएई माफ़ी भी दे दें, इसके बावजूद हमें 4.5 अरब डॉलर फौरी तौर पे अगले 3 महीनों में दुनिया का देना है। तो इतना पैसा हम कहां से इकट्ठा करेंगे, कैसे देंगे? ये बड़ा सीरियस इशू है। इस वक्त डिस्कशंस ये हो रही हैं कि अखराजात कैसे कम किए जाएं। शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना बनाई है, लगभग 80 लोगों की, 80 लोगों की काबीना बनाई है, और मशवरे किए जा रहे हैं कि खर्चे कैसे कम किए जाएं। भाई, अपनी काबीना आपने 80 बंदों की बना दी है, हर बंदे पे खर्चा हो रहा है, हर बंदे को गाड़ियां मिल रही हैं, हर बंदे को प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, आपके रिश्तेदार जो है वो हर जगह पे सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर घूम रहे हैं, और यहां पे पंजाब के अंदर मंडियां लगाई जा रही है, तो खर्चे कैसे कम होंगे? शहबाज शरीफ साहब, खर्चे तो कम नहीं होंगे। शहबाज शरीफ वो वजीर आजम है जिसने वादा किया था कि अपने कपड़े बेचकर इस कौम को आटा दूंगा। अभी बताता हूं कि उसी शहबाज शरीफ ने किया क्या है। इसहाक डार की जिद पाकिस्तान को लेकर बैठ गई है। दूसरा मसला यह है, अब यह फैसला किया जा रहा है कि तनख्वाहों में कटौतियां कैसे की जाएं। जो कई पाकिस्तान के सफारती मिशन मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं, या सफारतकार जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एम्बेसीज में काम करते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसीज में, वहां तनख्वाहें ना मिलने की शिकायत आ रही हैं लगातार। और उसके बाद अब यह सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसे देनी है। मेरे प्रोग्राम में एक मेहमान ये बता रही थी कि अब तो यानी मिलिट्री को, सरकारी अफसरान को, उनको तनख्वाहें देने के लिए भी पैसों की कभी किल्लत पेश आ रही है पाकिस्तान में, और यह सब कुछ सिर्फ एक जिद और एक अना की वजह से किया गया है। चंद लोगों की जिद, एक शख्स की अना, और उसके लिए मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया कि शक्ल नहीं पसंद इमरान खान की, इमरान खान को निकालना है हर हाल में, और इसको नीचा दिखाना है, इसको शिकस्त देनी है। मुल्क की मईशत भी तबाह कर दी, गरीब आदमी का जीना भी हराम कर दिया, और अब मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियों का सोच रहे हैं
कि कहां कहां पे कट लगाना है। अपने खर्चे कम नहीं करने, अपने प्रोटोकॉल कम नहीं करने, गरीब आदमी के सर में डंडा मारना है जब भी मारना है। और जिद कौन सी है, वो कौन सी जिद है इसहाक डार की जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। IMF के साथ अब जब मुज़ाकरात हुए हैं, एक तो उल्टे सीधे आदादो शुमार इन्होंने सैलाब मुतासरीन के हवाले से दिए जो बिल्कुल ही ऐसे आदादो शुमार है कि कोई बच्चा भी उन पर यकीन ना करे, तो उसके ऊपर इनको काफ़ी सुबकी उठानी पड़ी है, काफ़ी शर्मिंदगी इनकी हुई है IMF के सामने और आलमी सतह पे। और उसके बाद अब जो डॉलर साहब की जिद है, डार साहब की, कि डॉलर को उन्होंने कुछ भी करके 225 रुपए पर रोक कर रखना है, यह एक बड़ी रुकावट बन गई है। IMF कह रहा है कि आप अपने बैंकों पर दबाव डालते हैं और बैंकों पर दबाव डालकर उनको मजबूर करते हैं कि वो डॉलर का रेट, जो एक्सचेंज रेट है, उसको 225 रुपए से ऊपर ना जाने दें। तो इस तरीके से ये जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जुल्म कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में सामान इंपोर्ट करके कारोबार करना चाहते हैं उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कह दिया कि अब तैयार हो जाए, अगले महीने से हर महीने $1 अरब का नुकसान पाकिस्तान को होगा। $1 अरब अमरीकी डॉलर्स का, यानी 250 अरब रुपए का नुकसान हर महीने पाकिस्तान को होगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में अपने अहदाफ पूरे ना कर पाने की वजह से। रीजन क्या है? बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है, नहीं आ पाता। आपने डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो बेईमानी करके 25 रुपए कम रखा हुआ है, 30 रुपए कम रखा हुआ है, तो वो जो 30 रुपए का गैप है वो पूरा हो नहीं रहा। तो आपने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है, LCs नहीं खुल रही, जो बाहर से मशीनरी आनी है वो भी नहीं आ रही। तो पाकिस्तानी वो पूरा नहीं कर पा रहे ऑर्डर जो पाकिस्तानियों को मिलता है। 10-10, 20-20 साल लगते हैं एक मुल्क को या एक कंपनी को अपनी साख बनाने में। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपनी साख बनाई थी दुनिया के कई मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, दीगर जगहों पे। अभी कोविड के दौरान पाकिस्तान ने अपने नए बायर्स पैदा किए थे, नए खरीदारों को पाकिस्तान ने ढूंढा था पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बन रही थी, खुसूसन टेक्सटाइल के शोबे में। अब इस वक्त जो पूरी दुनिया से क्लाइंट्स हैं, ये एक नई रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के जो क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सप्लाई चेन के अंदर सीरियस इश्यूज आ गए हैं। जो पुराने कस्टमर्स हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल के, केमिकल्स के और खेलों के सामान के, और इवन जो खुराक की अशिया है उनके, वो सीरियस इश्यूज फेस कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के खरीदार हैं, चीजें पाकिस्तान से लेते हैं, पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं कि प्रोडक्ट्स यानी वो जो इंपोर्ट करती हैं वो इंपोर्ट ही नहीं कर पा रही रॉ मटेरियल, और उसकी वजह से LCs ओपन नहीं हो रही हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा। देखिए, ये एक आधे साल की बात नहीं है, कई सालों के अंदर जाकर पाकिस्तान की ये क्रेडिबिलिटी बनती है। ताजरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे वो दौरे करते हैं और फिर जाकर उनका मुकाम बनता है या उनकी क्रेडिबिलिटी बनती है। तो आज उनके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं और वो पूरे नहीं कर पा रहे इस इंपोर्टेड हुकूमत की वजह से, क्योंकि इनकी पॉलिसीज ही उल्टी हैं, खुद भी उल्टे दिमाग के हैं, पॉलिसीज भी उल्टे दिमाग की बना दी हैं, और उन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं लगातार आलमी खरीदारों के सामने। यह नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और एक और चीज जो बड़ी खौफनाक हुई है, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को कहा है कि जो आपका एनर्जी के मामलात हैं वो बड़े खौफनाक हैं और आप महंगी बिजली बनाकर सस्ती बेचने पर मजबूर हैं, और आपके गर्दिशी कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। और ये एहसान भी पाकिस्तान पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर किया था। रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स आपको याद है, जो इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली है उनके, और उसके बाद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कारनामे, इन्होंने महंगे तरीन मंसूबे लगाए थे बिजली बनाने के। यानी वही बिजली बनाने का मंसूबा अगर किसी और जगह पे लगा तो वो आधे से भी आधे पैसों के अंदर बिजली बना रहा है, 20%, 25% अमाउंट के अंदर जो है वो बिजली बना रहा है और सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन जो मुआहदे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर हुए और कुछ पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर हुए, इवन मुशर्रफ के दौर में भी हुए थे, वो ऐसे अजीबो गरीब मुआहदे थे
कि उन मुआहिदों की वजह से बिजली की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। मुआहिदों के अंदर लिखा हुआ है कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, आपके कारखानों को पैसा हम देंगे। मुआहिदों के अंदर लिखा हुआ है कि सब्सिडीज आपको हम देंगे। मुआहिदों के अंदर लिखा हुआ है कि हम बदतरीज आपकी बिजली की जो कीमत है वो बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे अजीबो गरीब मुआहिदे दुनिया की तारीख के अंदर नहीं देखे गए जैसे मुआहिदे इन हुक्मरानों ने बिजली बनाने के लिए आईपीपीज के साथ किए हैं। और ऐसा बांधा पाकिस्तान को कि इमरान खान साहब पूरी कोशिश के बावजूद बहुत थोड़ी सी तब्दीलियां करवा पाए और अब वो बिजली बहुत बड़े पैमाने पर महंगा करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी बिजली को इतना महंगा करने का मंसूबा बनाया जा रहा है कि आम आदमी 100 साल पीछे चला जाएगा और बिजली का इस्तेमाल करना ही छोड़ देगा, जिस किस्म का मंसूबा ये बना रहे हैं। इसमें एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूं कि तकरीबन तमाम जो आलमी एजेंसियां हैं जो अहम हैं, 3-4 बड़ी एजेंसीज हैं और मैं उन तीनों चारों की बात कर रहा हूं जो रेटिंग जारी करती हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की, उन सब ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड हर महीने किया है और अब दोबारा डाउनग्रेड कर दिया गया है। पाकिस्तान की माशी टीम या वजारत खजाना की टीमें अब उनकी मीटिंग्स तक अटेंड नहीं करती, उनको डाटा तक फराम करने के लिए तैयार नहीं होती, उनके साथ बात तक करने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी शर्मिंदगी हो रही है जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया गया है और इसहाक डार की जिद पाकिस्तान को ले बैठी है। डॉलर का जो खेल इसहाक डार ने खेला है ना, उसने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। ये बात इमरान खान साहब हमें समझाते रहे अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल तक कि इसहाक डार ने डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया था और वो इकोनॉमी को डबो रहा था। तब शायद हम सबको समझ नहीं आ रही थी। अब इसहाक डार ने मसनूई तौर पे डॉलर को कंट्रोल किया है, हम सब उसको कंट्रोल होता हुआ देख रहे हैं और इकोनॉमी का रोजाना बेड़ा गर्क हो रहा है क्योंकि डॉलर 255 रुपए या इससे ज्यादा कीमत का है वैल्यू के एतबार से, लेकिन बैंकों में जबरदस्ती उसको 225 रुपए का रखा गया है। और 225 रुपए का जो रखा गया है, क्योंकि उसको इस्तेमाल अगर करेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, लिहाजा एलसीवी नहीं खोल रहे। और जो माल पड़ा हुआ है आपके पोर्ट के ऊपर, लगभग 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर का माल पड़ा हुआ है, उसके लिए एलसीज ओपन करने से इसहाक डार साहब गुरेजा है, उसको ओपन ही नहीं कर रहे। यानी ये मुल्क ऐसा मुल्क बन गया है जहां आज से 8 महीना पहले तक लेबर कम पड़ गई थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। सिर्फ इन 8 महीनों के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा यानी 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या होगी। यानी जहां लेबर मिल नहीं रही थी, मजदूर मिल नहीं रहे थे, वहां पे अब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 18.5 लाख आदमी को हर साल नौकरी मिलती थी और पीडीएम के दौरे हुकूमत में सिर्फ 8 महीने के अंदर लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग, तकरीबन 22 लाख लोग, कुछ लोग बता रहे थे, कुछ आदादो शुमार बता रहे थे कि 22 लाख लोग सिर्फ बेरोजगार हो गए हैं। यह किया है इस मुल्क के साथ डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचा के। और अब भी सारों की तवज्जो इस बात पे है कि इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, काफ लीग के साथ उनकी सीट की एडजस्टमेंट भी हो रही है और उसमें सबसे अहम सवाल अभी तक यही है कि चौधरी शुजात के साथ अगर वापसी होती है काफ लीग की तो फिर इनके पास साइकिल का इंतखाबी निशान होगा, लेकिन वहां पे फिर तारिक बशीर चीमा नहीं होंगे। और अगर चौधरी शुजात वापस नहीं आते और ये इकट्ठे नहीं होते तो फिर साइकिल का नहीं कोई और निशान लेंगे परवेज इलाही साहब। लेकिन क्या ज्यादा लोग किसी और निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? इस मर्तबा सबकी ख्वाहिश है कि वो बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर ही इलेक्शन लड़ें। जिस वजीर आजम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि उसने कहा था कि अपने कपड़े बेच के इस कौम को आटा दूंगा, मैं सिर्फ सिंध की सूरत हाल आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि वहां तो सवाई हुकूमत भी इनकी अपनी है, पीडीएम की। सिंध के अंदर, कराची के अंदर सूरत हाल यह है कि इस वक्त जो 2.5 नंबर और फाइन आटा जो है, नॉर्मल आटा जो है जो हम खाते हैं अपने घर में, उसकी कीमत 130 रुपए किलो हो चुकी है, जबकि 10 किलो का जो आटे का थैला है वो 1300 रुपए का मिल रहा है। 1300 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला। और 20 किलो आटे का थैला कराची में
ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो 2500 रुपए का मिल रहा है। यानी 1100 रुपए का आटे का थैला जब था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो कुछ जगहों के ऊपर 1250 का और 1300 का बिका। तो पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के दोस्तों ने हमारे प्रोग्राम्स के अंदर नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे। हमारा मीडिया सड़कों पे माइक लिए लिए फिरता था मारा मारा कि आटा हो गया जी 1300 का 20 किलो का थैला, आटा हो गया जी 1200 का 20 किलो का थैला। ये 50 रुपए या 100 रुपए एक थैले के ऊपर ज्यादा क्यों लिए जा रहे हैं? 5 रुपए किलो आटा महंगा क्यों हो गया है? और अब यह सूरत हाल है कि इमरान खान के दौर में 1100 रुपए का जो 20 किलो आटे का थैला मिलता था, यानी 55 रुपए किलो जो आटा मिलता था, वो अब 130 रुपए किलो मिल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात करने को तैयार नहीं है। और जो मीडिया उस पर बात करता है उसके बारे में पीडीएम की सारी जमातें ये कहती हैं कि ये तो मीडिया ही गलत है, ये तो सहाफत ही नहीं कर रहे, ये तो कुछ और कर रहे हैं। और सहाफत और सहाफ़ी ये किनको कहते हैं? कोई जो पीसीबी का चेयरमैन बन जाए, कोई जो पैमरा का चेयरमैन बन जाए, कोई जो वजीर आजम का मुशीर बन जाए, कोई और ओहदा सरकारी ले ले, या कोई आके किसी महकमे के अंदर लग जाए, कोई पीटीवी में जाके लग जाए, वो सारे के सारे इनके नजदीक सहाफ़ी हैं। लेकिन जो अवाम के लिए, महंगाई के लिए, हालात की अबतरी के लिए सवाल करे, उसको ये कहते हैं कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये तर्जुमानी कर रहा है।